हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी वाली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंजाई को पढ़ा था, फंजाई का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अलावा जो है उसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग जो है उसके डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो फंजाई को जो है मेनली जो है 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मतलब माइसीलियम की मार्फोलॉजी क्या है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर कैसे बन रहा है, और उसके अलावा उसमें जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उनके बेसिस पे जो आपका जो है फंजाई को जो है मेनली 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। द मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो आपका मार्फोलॉजी माइसीलियम की कैसी है, स्पोर्स किस टाइप से बन रहा है, और उसके अलावा जो फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके ऊपर आपका स्पोर्स बनते हैं वो कैसे हैं, उनका उनका जो है स्ट्रक्चर कैसा है। तो उनके बेसिस पे आपका जो है मेनली 4 क्लासेस में किंगडम फंजाई को डिवाइड किया गया है। तो उन्हीं 4 क्लासेस को हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला दे रखा है किंगडम जो है क्लास फाइकोमाइसीटीज। मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants। तो मेंबर जो फाइकोमाइसीटीज मेंबर है फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट्स, मतलब जहाँ पे आपका वाटर है, हल्का थोड़ा बहुत वाटर पा रहे हैं वहाँ पे ग्रो करेंगे। उसके अलावा डिकेइंग वुड मतलब जहाँ पे लकड़ी वगैरह जो सड़ रही होती है उसके ऊपर ग्रो करेंगे। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, उसके अलावा मॉइस्ट जहाँ पे नमी वाले जगह हैं, और डैम्प मतलब होता है जहाँ पे हल्का जो है क्या हुआ गड्ढा ऐसे मतलब अंधेरा टाइप का पड़ा हुआ, वहाँ पे जो है ग्रो करेंगे। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और प्लांट्स, और जो है कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, ऐसे पैरासाइट जो कि बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल को जो है कंप्लीट नहीं कर पाते। इनको अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए कम से कम जो है एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका ऐसे प्लेसेस जो ग्रो करते हैं, या तो डिकेइंग वुड के ऊपर ग्रो करेंगे, मॉइस्ट प्लेसेस पे, डैम्प प्लेसेस पे, या तो जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में जो है ग्रो करेंगे। तो ये मेनली प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, इसीलिए इसका जो टर्म आता है, इसीलिए इसके लिए जो है फाइकोमाइसीटीज टर्म आया। फाइको रिलेटेड टू होता है आपका प्लांट्स। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। उसके अलावा जो आपका माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, एसेप्टेड होगा, मतलब उसमें कोई भी सेप्टा नहीं पड़ा होगा, ऐसे करके जो है डायरेक्टली ऐसे करके होगा, एसेप्टेड होगा। उसके अलावा क्या होगा, सिनोसिटिक होगा। सिनोसिटिक मतलब क्या होगा, इसमें जो है बहुत से जो है मल्टी सेलुलर कंडीशन या मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, लेकिन आपका जो है न्यूक्लियर डिवाइड कर जाएगा तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलेगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जूस स्पोर्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, जूस स्पोर्स के द्वारा होगा। जूस स्पोर्स कैसे, तो मोटाइल होते हैं। या तो आपका दूसरा मेथड है अप्लाइनोस्पोर्स, अप्लाइनोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है। अप्लाइनोस्पोर्स कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। तो आपका जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो जूस स्पोर्स के द्वारा होगा या अप्लाइनोस्पोर्स के द्वारा होगा। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। उसके अलावा दोनों स्पोर्स जो आपका ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एंडोजीनियसली बनते हैं, जो स्पोरेंजियम होती है उसके अंदर बनते हैं। अंदर बनेंगे तो बोलेंगे एंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर जो है एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। जाइगोस्पोर आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जबकि आपका जो जाइगोस्पोर बनेगा उसमें जब 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तब जाके जो है जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर मतलब होता है आपका जो है एक टाइप से जाइगोड मान सकते हो, जैसे जाइगोड बनता है उसी को जो है यहाँ पे जाइगोस्पोर नॉर्मली बोल दिया जाता। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जो आपका 2 गैमेट्स जो हैं फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर आपका जो है जाइगोस्पोर बनाएंगे। जाइगोस्पोर कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी। और उसके अलावा क्या होता है, ये जो दो गैमेट्स जो फ्यूज हुए हैं वो मार्फोलॉजी मतलब क्या होता है, उनको जो बाहर से देखने पे जो है सेम हो सकते हैं। अगर दोनों गैमेट्स क्या हैं सेम है, जैसे ये दोनों क्या हैं एक ही जैसे हैं, स्ट्रक्चरली जो है इनकी मार्फोलॉजी सेम है, तो इस टाइप के गैमेट्स को बोलेंगे आइसोगैमस। और डिसिमिलर साइज, या तो क्या हो सकता है एनिसोगैमस हो सकता है। एनिसोगैमस में क्या होगा, एक छोटा होगा दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे एनिसोगैमस। और तीसरा होता है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, ऊगैमस में हमेशा जो फीमेल है वो बड़ी होगी और जो आपका मेल है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मेल ऑलवेज छोटा होगा और जो फीमेल है वो हमेशा कैसी होगी, बड़ी होगी। तो इनमें जो है 3 टाइप से जो है जो उनकी गैमेट्स की मार्फोलॉजी उसके बेसिस जो है मेनली जो है 3 टाइप से जो है गैमेट्स होते हैं। या तो आइसोगैमस होंगे, मतलब दोनों गैमेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। या डिसिमिलर होंगे, डिसिमिलर में क्या हो सकते हैं, एनिसोगैमस होंगे। एनिसोगैमस में क्या होगा, एक आपका छोटा होगा दूसरा आपका बड़ा होगा। और ऊगैमस में हमेशा जो है फीमेल बड़ी होगी और जो मेल होगा वो हमेशा छोटा होगा। सब इसके एग्जांपल दे रखे हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर
म्यूकर इसका एग्जाम्पल होता है राइजोपस, और उसके अलावा जो है एल्विगो। ये मेनली आपका जो है 3 जो है इसमें देखने को मिलते हैं। म्यूकर हो गया, राइजोपस जो कि आपका जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड के ऊपर ये ग्रो करता है। उसके अलावा एल्विगो क्या होता है, पैरासाइट फंजाई जो मस्टर्ड के ऊपर जो है ग्रो करता है। मस्टर्ड है, उसके अलावा जो आपका रेडिस है उनके ऊपर एज ए पैरासाइट के फॉर्म में जो है ग्रो करता है। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, प्यारे राम, P फॉर फाइकोमाइसिटी, R राम, प्यारे राम, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्विगो एंड M फॉर जो है आपका म्यूकर। तो आपका जो फाइकोमाइसिटी मेंबर है तो उसमें आपका राइजोपस, एल्विगो और म्यूकर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटी को हमने डिस्कस कर लिया। इसमें जो आपका एसेक्सुअल स्पोर्स है वो एंड्रोजेनिक प्रोड्यूस होते हैं। और उसके अलावा इसमें आइसोगैमी और जो है एनिसोगैमी और oogamous तीनों टाइप के जो है गैमेट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसके जो मेंबर दे रखे हैं आपका, जैसे म्यूकर दिया हुआ, ये सबसे ऊपर वाला जो बना हुआ है क्या आपका म्यूकर है, ये आपका जो है वो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होता है। देन आप दूसरा क्लास देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोम नाम है इसमें जो आपका जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसआई। तो वहीं से इसका नाम है एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। तो ये भी पूछा था कि इसको जो है सैक फंजाई किसको बोला था, ये क्वेश्चन यहाँ पे नीट में आ चुका है। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर। क्या हो सकता है, इसके कुछ मेंबर यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट या आपका जो है उसी का नाम होता है सैक्रोमाइसिस। जो आपका सैक्रोमाइसिस है या ईस्ट है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये आपका ब्रेड बनाने में, उसके अलावा जो है अल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है। और मल्टीसेलुलर, उसके अलावा कुछ मल्टीसेलुलर मिलोगे जैसे पेनिसिलियम, दे आर सैप्रोफिटिक होंगे, मतलब क्या होगा, किसी आपके दूसरे डेड बॉडी से अपना जो है न्यूट्रिशन लेंगे। या क्या होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, जो डेड बॉडी हैं उनको क्या करेंगे, उनको जो है डिकम्पोज करेंगे। जैसे आपका कोई लीफ है गिर गई तो उसको धीरे धीरे उसका जो है एकदम से उसको मिनरल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। तो या तो आपका सैप्रोफिटिक होंगे, मतलब किसी डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, या डिकम्पोजर्स होंगे। कुछ क्या हो सकता है, पैरासाइट हो सकते हैं, और कुछ कैसे होता है कॉप्रोफिलस मतलब जो आपका डंग मतलब जो आपका काऊ वगैरह की जो स्टूल होती है, गोबर जो इसको बोलते हैं कॉमनली, तो उस गोबर के ऊपर या डंग के ऊपर जो आपका फंजाई ग्रो करते हैं वो एस्कोमाइसिटीज के ही मेंबर हैं। तो ये इस लाइन से क्वेश्चन बन चुका है कि कॉप्रोफिलस जो आपका डंग पे जो फंजाई ग्रो करता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉप्रोफिलस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका कैसे हो सकते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होंगे, कुछ मल्टीसेलुलर होंगे, कुछ सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, कुछ पैरासिटिक होंगे, और कुछ जो है कॉप्रोफिलस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। उसके अलावा जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, ब्रांच और सेप्टेट होगा। अगर ये टर्म जो है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका ब्रांच क्या होता है, सेप्टेट क्या होता है, माइसीलियम, तो वो सब डिस्कस किया था। तो माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांचिंग देखने को मिलेगी और सेप्टा पड़े होंगे। जैसे अभी तक देखा था फाइकोमाइसीलियम कोई सेप्टा नहीं थे, यहाँ पे अगर ऐसा माइसीलियम बना हुआ है तो इस माइसीलियम में इस टाइप से क्या पड़ेंगे, सेप्टा पड़े होंगे। उसके अलावा यहाँ पे ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी। तो सेप्टा आपका कैसा होगा, माइसीलियम जो है सेप्टेट होगा, उसके अलावा जो है उसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। उसके अलावा यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे उनका नाम क्या होगा, कोनिडिया होगा। कोनिडिया जो आपके कैसे होंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे, प्रोड्यूस एक्सोजीनियस। जैसे आपका क्या है, ये आपका एक बना लिया हम लोगों ने जो है कोनिडियोफोर बना दिया, ठीक है, कोनिडियोफोर है। इसके ऊपर जो बाहर की तरफ ऐसे जो हैं क्या लगेंगे, ऐसे करके जो है आपका जो है कोनिडिया लगे होंगे, कैसे जो है ऐसे करके जो है आपका इस टाइप से जो है कोनिडिया एक्सोजेनिस, मतलब कोनिडियोफोर होगा उसके बाहर लगेंगे आपके। तो वही बात लिखी थी, एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो जिस माइसीलियम के ऊपर आपका कोनिडिया लगेंगे उसको बोलेंगे कोनिडियोफोर। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इस माइसीलियम के ऊपर आपका जो है कोनिडिया लगे हुए हैं, ब्रांचिंग में जो है कोनिडिया लगे हुए हैं, तो इस टाइप के जो है माइसीलियम को बोलेंगे कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, और ये कोनिडिया क्या होता है, जब मेच्योर हो जाते हैं तो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद जो है नया माइसीलियम बना देते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, जबकि आपका जो सेक्सुअल जो स्पोर्स होंगे वो एस्कोस्पोर्स कहलाएंगे। तो ये सेक्सुअल आपका कोनिडिया कहलाएंगे और जो आपका सेक्सुअल होंगे वो एस्कोस्पोर्स कहलाएंगे।
सेक्सुअल स्पोर्स एंड एक्सोस्पोर विच आर प्रोड्यूस ऑन एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एसाई। अब आपका जो वो होंगे एस्कोस्पोर्स वो क्या होंगे, वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोनिडिया के बाहर लगे हुए हैं, लेकिन जो आपका एस्कोस्पोर्स हैं वो एसाई बनेंगे ऐसे करके। माइसीलियम के अंदर एसाई बनेंगे या एस्कस बनेंगे, इनके अंदर आपका जो है एस्कोस्पोर्स ऐसे करके जो है ग्रो करेंगे। तो जो एस्कोस्पोर्स हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, जो कोनिडिया है वो आपका एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, और जिनके अंदर प्रोड्यूस होंगे उनको बोलेंगे एस्कस। दीज एसाई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। और जिनके ऊपर जो आपका जो एस्को वो लगे हुए एस्कस, तो जिन माइसीलियम के ऊपर आपका जो एस्कस लगते हैं आके, उनको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। तो जो माइसीलियम जहाँ पे लगे हों आके आके, या आपका जो एसाई जहाँ पे लगेंगे आके, उन स्ट्रक्चर्स को बोल देंगे एस्कोकार्प्स के ऊपर जो है एसाई लगेंगे आके। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं एस्परजिलस, क्लाइबिसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। तो आपका क्या होता है, इसके जो है मेनली 3 एग्जाम्पल होंगे। एस्परजिलस देखने को मिलेगा, न्यूरोस्पोरा होगा, उसके अलावा यहाँ पे जो है ईस्ट भी होता है इसी का एग्जाम्पल, उसके अलावा जो पेनिसिलियम भी इसका एग्जाम्पल होता है। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। उसके अलावा जो न्यूरोस्पोरा होता है उसको जो है बायोकेमिकल है, मतलब बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं, और उसके अलावा जो है जेनेटिक वर्क में जो है न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड बफेल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। उसके अलावा कुछ मेंबर्स के होते हैं जैसे मोरेल्स और ट्रफल्स। यहाँ पे एक्चुअल में गलत दे रखा है, यहाँ पे क्या होता है ट्रफल्स होता है। मोरेल्स और ट्रफल्स क्या होते हैं, एडिबल होते हैं और जो है खाने में काफ़ी ज़्यादा जो है टेस्टफुल होते हैं, डिलीशियस होते हैं। तो कुछ मेंबर इसके जो है एडिबल भी होते हैं। तो आपने देखा इसमें क्या क्या आएगा, एस्परजिलस आएगा, क्लाइबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा आपका जो है, मोरेल्स आएगा, ट्रफल्स आएगा, उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका ईस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। तो अगला क्लास क्या है हमारा, बेसिडियोमाइसीटीज। कॉमनली नोन फाउंड द बेसिडियोमाइसीट मशरूम्स। तो कॉमनली इन्हें क्या बोला था, बेसिडियोमाइसीट मेंबर है उनमें, जो उनको जो है मशरूम्स बोलते हैं, या ब्रैकेट फंजाई बोलेंगे, या पफवाल्स बोलेंगे। तो मशरूम जो जनरली आप सबने खाए होंगे, तो मशरूम एक्चुअल में बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर के अंदर ही आता है, बेसिडियोमाइसीट क्लास के अंदर देखने को मिलता है। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टेम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज ए पैरासाइट। ये कहाँ ग्रो करेंगे, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। लॉग्स मतलब क्या होता है, जो भूसा वगैरह होता है वहाँ पे, या ट्री के स्टम्स जहाँ में लकड़ी सड़ी वगैरह लकड़ी पड़ी होती, उस जहाँ पे लकड़ी कट जाती है और उसका जो स्टम्प लगा रहता है वहाँ पे उसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं। एंड लिविंग प्लांट बॉडीज, उसके अलावा जो है लिविंग प्लांट बॉडी के ऊपर भी एज ए पैरासाइट ग्रो करेंगे। जैसे रस्ट और स्मेट, क्या होता है रस्ट और स्मेट, जो आपका डिजीज कॉज करते हैं, वो एज ए पैरासाइट जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांड, माइसीलियम कैसा को ब्रांच होगा एंड सेप्टेट होगा। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट होंगे, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स क्या होगा, यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे, लेकिन प्लाज्मोगैमी इज ब्राउट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। क्या होगा, दो सोमैटिक सेल्स हैं वो क्या आएंगी, वो पास में आएंगी। पास में आने के बाद ऐसे एक आपका दो सेल्स आपस में पास आएंगी, एक ये माइसीलियम होगा, ये माइसीलियम, एक क्या होगी माइनस स्ट्रेन की, दूसरी होगी प्लस स्ट्रेन के। दोनों का आपस में क्या होगा, आगे चल के दोनों का जो है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होने के बाद क्या करेगा, आपका जो है जाइगोस्पोर बना लेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट प्लाज्मोगैमी इज ब्राउट अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोट विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। यहाँ पे जो है एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगा, डाइकैरियोट मतलब जो है 2n वाला स्ट्रक्चर बनेगा, विच गिव राइज टू बेसिडियम। वही आगे लेके बनाएगा बेसिडियम बनाएगा। कैरियोगामी एंड मेयोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर ही क्या होगा, कैरियोगामी और जो है मेयोसिस देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो है जो आपका कैरियोगामी मेयोसिस के बाद क्या बनाएगा, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाएगा। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। उसके अलावा जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो भी एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। और जहाँ पे बहुत सारे बेसिडिया जब लगेंगे आके एक फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर लगेंगे आके, जैसे आपका देखा होगा मशरूम में इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो है फ्रूटिंग बॉडी होती है, तो इसके यहाँ पे लगेगा आके आपको बहुत से बेसिडिया लगेंगे आके, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आपका बेसिडियोकार्प्स। यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं।
सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस। एगेरिकस क्या होता है? एडिवल्फ होता है, जो आपका मशरूम कॉमनली बोलते हैं उसके नाम ही एगेरिकस होता है। उसके अलावा अस्टिलैगो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो एक टाइप का स्मट होता है, डिजीज कॉल करता है। उसके अलावा पक्सिनिया जो क्या होता है टाइप, और रस्ट होता है, जैसे आपका जो है गेहूँ वगैरह में जो डिजीज कॉल करता है, जो है क्या हो जाता है, जो है आपको एकदम पाउडर जैसा लगा होता है गेहूँ के लीव्स वगैरह को, तो वो एक्चुअल में पक्सिनिया ही कॉज करता है। अब देखते हैं लास्ट क्लास, ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो यहाँ इस लाइन से क्वेश्चन बन चुका है कि इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलेंगे, तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं उनको जो है इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। मतलब इसमें केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिलेगी, और सेक्सुअल या जो है कंप्लीट फेज यहाँ पे या परफेक्ट फेज देखने को नहीं मिलेगी। परफेक्ट फेज बोलते हैं आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली अब्सेंट होगा, इसीलिए जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं उनको आपका जो है इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंजाई आर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। और क्या होता है, अगर इनमें जो है किसी मेंबर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है तो फिर उसको जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटा के दूसरे क्लासेस में जो है ट्रांसफर कर दिया था। मेनली आपका या तो इसको में ट्रांसफर करते हैं, आपका जो मेनली बेसिडियो में ट्रांसफर करते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हैं उनको एक नाम बोल दिया, वो एक नाम से जानेंगे एंड प्लेस अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज। मतलब क्या होता है, अगर किसी मेंबर में जो है एक सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज भी है और उसके अलावा जो है सेक्सुअल फेज भी है, तो आपका जो एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज है उसको तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर पढ़ेंगे, जबकि आपका जो है सेक्सुअल स्टेज अनदर, और जबकि सेक्सुअल स्टेज का अगर सेक्सुअल स्टेज दे रखी है तो जो है उसको जो है दूसरे क्लास के अंदर रखेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर किसी मेंबर में दोनों फेज हैं, ये सेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, तो ए सेक्सुअल वाले को तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के क्लास में रखेंगे, और जो सेक्सुअल वाला मेथड है उसको जो है आपका दूसरे क्लास के अंदर रखेंगे। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटी। और जब क्या होता है क्लियरली उस मेंबर का पता चलता है कि वो किस मेंबर से ज़्यादा बिलोंग कर रहा है, तो फाइनली उसको वहीं पर ट्रांसफर कर दिया जाता। वंस परफेक्ट या सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर दे मूव ऑफन टू द एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अगर क्या होता है उनमें सेक्सुअल जो स्टेज मिल जाती है तो या तो उनको जो है एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफर किया जाएगा या बेसिडियोमाइसिटीज में, जो जिससे उसके कैरेक्टर मैच का अगर एस्को से खा रहा है तो उसको एस्कोमाइसिटीज के अंदर भेज देंगे, अगर बेसिडियो से खा रहा है तो उसको बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो है ट्रांसफर कर देंगे। हाँ आगे क्या दिया हुआ, वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटी वर डिस्कवर दे मोर मूव इनटू एस्को या बेसिडियोमाइसिटी। द ड्यूटेरोमाइसिटी रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो जैसे हम लोगों ने आपका देखा था फाइकोमाइसिटीज के बाद आपका क्या था एक्सकोमाइसिटीज, तो एक्सकोमाइसिटीज में कोनिडिया बने थे, वैसे आपका जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं। और कोनिडिया में जो है इनके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के द्वारा ही होता है, और उनमें जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसीलिए इनको जो है इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। द माइसिलियम इज सेप्टेट। माइसिलियम में क्या होगा, सेप्टा पढ़ेंगे और कैसे होगी, ब्रांचिंग होगी। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स, कुछ कैसे होंगे, सैप्रोफाइट्स होंगे। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या होगा आपका जो है डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। और पैरासाइट और सैप्रोफाइट्स में ये डिफरेंस होता है, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो किसी भी डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जबकि जो पैरासाइट्स हैं वो क्या होता है, वो लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो जो लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है वो पैरासाइट के अंदर आता है, जो आपका डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है वो सैप्रोफाइट्स आता है। तो इसके कुछ मेंबर कैसे होंगे, सैप्रोफाइट्स होंगे। सैप्रोफाइट मतलब क्या होगा, आपका जो है लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, और कुछ कैसे होंगे, पैरासाइट्स होंगे, जो कि आपका लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। जबकि क्या होंगे, कुछ जो है आपका डिकम्पोजर्स होंगे जो कि चीज़ों को डिकम्पोज करेंगे। जैसे मान लिया कोई लीफ पड़ी हो तो उसको जो है फिर से मिनरल्स में ब्रेक कर दे देगा, वो मिनरल्स क्या हो जाएंगे, वो मिनरल्स फिर से जाकर सॉइल में मिल जाएंगे। तो उसकी इसलिए क्या होते हैं, इससे जो आपका जो मिनरल की साइकिलिंग होती है उस मिनरल्स की साइकिलिंग को बनाए रखने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो इसमें आपका जो है 3 मेंबर होते हैं, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो इसका एक जो है ट्रिक होती है,
डी फॉर आपका क्या आता है, डिट्रोमाइसिटीज, तो डिट्रोमाइसिटीज रखते हैं डर्टी, और फिर आगे रखते हैं कैट, डर्टी कैट इसका एग्जाम्पल होता है। सी फॉर क्या होता है, कोलेटोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया और टी फॉर ट्राइकोडर्मा। तो डर्टी कैट से याद रखना, इसके जो मेंबर हैं उनको आपका कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने फंजाई के वेरियस क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस किया है डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, तो वहाँ से जाके आप जो है सारे चैप्टर्स को इस टाइप से जो है पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।